ठीक है शैलेंद्र, नजर बनाए रखिए आप। उधर बंगाल में चुनावी राजनीति में अब बीएसएफ पर बवाल शुरू हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बीएसएफ पर मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया और दावा ये कि बीएसएफ एक खास पार्टी को वोट डालने के लिए दबाव बना रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल पुलिस ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है, इसलिए बीजेपी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की निगरानी में चुनाव चाहती है। दोनों दल अपने अपने मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग के बाहर भी बंगाल का सियासी दंगल जारी है। बंगाल चुनाव से पहले बीएसएफ पर बवाल, टीएमसी ने उठाए बीएसएफ पर सवाल, बीजेपी ने उठाया रोहिंग्या का मुद्दा, वोट के लिए लाखों लोगों की घुसपैठ का आरोप। रैलियों का रैला, रोड शो की हुंकार और दल बदल की चाल। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बंगाल की सियासी बिसात बिछ चुकी है और हर दल ने अपने अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं और सत्ता पर काबिज होने की इस होड़ में उन संस्थाओं पर भी निशाना बनाया जा रहा है जिनका काम देश की निगहबानी है, सरहदों की सुरक्षा है। सियासी फायदे के लिए इस बार ऐसी आवाज निकली है टीएमसी से और निशाने पर है बीएसएफ। टीएमसी को चुनाव आयोग के पास शिकायत का मौका मिला तो बीजेपी के बहाने बीएसएफ पर हल्ला बोल दिया। चुनाव आयोग की पूरी बेंच से मुलाकात के दौरान टीएमसी ने आरोप लगाया कि सरहदी इलाकों में बीएसएफ मतदाताओं को डरा धमका रही है। टीएमसी ने दावा किया कि बीएसएफ के कई अधिकारी अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को डरा धमका रहे हैं और एक विशेष पार्टी के लिए मतदान करने को कह रहे हैं। The BJP is sending BSF to the village, nearby villages of the border, of the border, and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. आरोप गंभीर थे तो बीएसएफ को बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी। बीएसएफ की तरफ से कहा गया कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। बीएसएफ एक पेशेवर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो अतीत से लेकर अभी तक पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करता है। इस बल के जवानों ने अवैध घुसपैठ और तस्करी पर लगाम लगाया है और तस्करों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की है। बीएसएफ के खिलाफ आरोपों को लेकर जो बयान दिया गया है उसका सच्चाई से दूर दूर तक नाता नहीं है, ये निराधार और झूठ है। आरोप टीएमसी ने लगाए, आरोप बीएसएफ पर लगे, लेकिन चूंकि बीएसएफ के बहाने निशाने पर बीजेपी थी, इसलिए टीएमसी को कांग्रेस का साथ मिलने में देर नहीं लगी। कांग्रेस की तरफ से अगर मगर के साथ दनादन बयान आने लगे, ये सोचे बगैर कि इस तरह की संस्थाओं को राजनीति में घसीटना जायज है या नहीं। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर अब वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल इलेक्शन में करेगी तो इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार में वो तमाम राजनीतिक गतिविधियां करती हैं। टीएमसी और कांग्रेस की इस जुगलबंदी के बाद बीजेपी ने आरोप लगाने वालों से सबूत दिखाने की मांग कर डाली। टीएमसी को एक मंत्री ने ये आरोप किया। मेरा कहना है माननीय मंत्री जी, आपके पास कोई सबूत है तो उनको दफ्तर में भेजिए ना। जब लोकसभा निर्वाचन हुआ 2019 में, देश भर में हुआ, कहाँ ऐसे बम बंदूक कहाँ हुआ? कोई जगह में नहीं है ये, लेकिन बंगाल के 42 सीट्स में ही हुआ है। इसके वजूद भी भाजपा 18 सीट्स भाजपा को मिले हैं, तो आज ये तो डर गया ना। एक तरफ टीएमसी बीएसएफ पर आरोप लगा रही है, इसमें उसे बीजेपी विरोधी दलों का साथ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए एक अलग मांग कर रही है। बीजेपी ने बंगाल में बेखौफ और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल को तैनात करने की मांग की है, वो भी मतदान के दिन से कम 15 दिन पहले। यही नहीं, संवेदनशील मतदान केंद्रों की लाइव वीडियो जारी हो ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो पाए। हम जो आज चुनाव आयोग मुख्य अधिकारी से जो मिले,
उनको सबसे पहले तो ये बोला कि जिस दिन आप चुनाव घोषणा करेंगे उसी दिन केंद्रीय बल का तैनाती कीजिए। बीजेपी की मांग की वाजिब वजह दिखाई पड़ती है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके काफिले पर बीते दिनों जिस तरह हमला हुआ, उसकी तस्वीर दुनिया देख चुकी है। पूरे वाकये में पुलिस की ढिलाई की पोल खुल गई। बीजेपी लंबे समय से उनकी रैलियों में अड़ंगा डालने के आरोप भी बंगाल पुलिस पर लगाती रही है। कई मामलों में पुलिस का रवैया उसे शक के दायरे में लाता रहा है, इसलिए बीजेपी की मांग बेवजह नहीं लगती। लेकिन ममता की पार्टी क्यों केंद्रीय बलों के खिलाफ है? बीजेपी की माने तो केंद्रीय बलों के साए में चुनाव से टीएमसी के इशारे पर बंगाल पुलिस अब तक जो मनमानी करती रही है उस पर ब्रेक लग जाएगा। असल में बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जैसी जीत हासिल की, उसके बाद से ही टीएमसी चिंता में है। ममता के करीबी नेता टीएमसी छोड़कर न केवल बीजेपी जा रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री को चुनौती भी दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की बनती हवा को बिगाड़ने के लिए टीएमसी के नेता तरह तरह की तिकड़मों का सहारा ले रहे हैं। इसी का नमूना है ये तस्वीर। टीएमसी से बीजेपी आने वाले बंगाल के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने हुगली में जहां जनसभा की थी, ममता के मंत्री इंद्रनील सेन ने उस मैदान में शुद्धिकरण यज्ञ कर दिया। यानी अब टीएमसी ने सियासी अछूत भी तय करने का अभियान चला दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी की जनसभा और रोड शो में उमड़ने वाली भीड़ का टीएमसी क्या करेगी? क्या टीएमसी जनता को भी अछूत ठहराएगी? लोकतंत्र में ये तो संभव नहीं है।